whenever you are manifesting, every single word matters. एंड ध्यान से मैनिफेस्ट किया करो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो, तब खास कर। लेट्स जस्ट डिग इनटू द वीडियो। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तब हम हमेशा बात करते हैं कि मतलब जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, यू नो, कि आपने जो चीज़ मांगी है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर पाओ, या जो उसके साथ में जो चीज़ें होगी उसके रिज़ल्ट को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, तभी आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। एंड जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर एक शब्द को हमेशा नाप कर, तोल कर, मतलब एकदम नापी तोली चीज़ को आउट इन द यूनिवर्स करना चाहिए, ठीक है। आपके हर एक शब्द पे ज़ोर होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपने कहा है उसके लिए मतलब एकदम सिंसियरिटी के साथ होना चाहिए, यू नो। आपके हर एक वर्ड को वर्थ मिलनी चाहिए। आपका हर एक शब्द बहुत ही मायने करता है जब आप मैनिफेस्ट करते हो। सो एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा कि व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग टू लाइक टेक अ गाय अवे फ्रॉम यू इफ़ ही इज़ नॉट राइट, यू नो, लाइक गो टेक हिम, गॉड टेक हिम अवे इफ़ ही इज़ नॉट राइट फॉर मी। This prayer, this manifestation that everyone talks about, that this is the most easiest and nicest thing to know about, like if the guy is gonna stay with you or not, you know. So when you are manifesting such a thing, तो तुम्हें mentally prepare होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोगों ने सुनी हुई है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ। So for me, every single time this manifestation of take a guy away if he is not right for me, it worked for me every single time. And of course, like जैसा कि लोग कहते हैं कि जब आप मेंटली फिज़िकली अच्छे से प्रिपेयर हो तभी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। एंड आई ऑलवेज डिड दैट, बट वन टाइम, नॉट फॉर अ गाय, ओके, but one time what I did was I manifested something that I was not ready for. Yeah, what is this? एक बार मैंने कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरे मैनिफेस्टेशन का मतलब मैं यूनिवर्स से अगर ये चीज़ मांग लूँगी मुझे इसके बदले कुछ ऐसा मिलेगा। आई नेवर एक्सपेक्टेड इट। एंड लाइक आई फील लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई कैन एवर पुट आउट, कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तब आपके हर एक वर्ड को क्यों ध्यान देना चाहिए और आपको क्यों मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई मैनिफेस्टेड आई वाज गोइंग थ्रू like not so hard time, I was literally enjoying my life, and then I manifested like I was going through everything, और मैंने सोचा कि यार now I want to like help people's out, और आप लोगों को हेल्प करो। उसके लिए आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो कि आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, राइट। आप कुछ गलत चीज़ें ना करो, आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, आपसे कोई गलत चीज़ें ना हो, ये आप चाहते हो जब आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो, दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हो। सो आई थॉट कि अब से मैं लोगों को हेल्प करूँगी और मैं एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन और एक बहुत ही अच्छी इंसान बनूँगी। सो आई manifested and like put the thing out in the universe कि अगर
अब से मुझसे कोई भी गलत चीज़ मत करवाना, और जो भी चीज़ मैंने गलत करी है उसके लिए आप मुझे डेफिनेटली पनिश कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ इतने बुरे काम किए नहीं थे जितने मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे बुरी पनिशमेंट मिलेगी, पर मुझे जो छोटी सी पनिशमेंट मिली मैं वो भी बिल्कुल सहन नहीं कर पाई थी। एंड उसके बाद में मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जो कि लंबा चौड़ा वीडियो था, नो वन वॉच्ड इट बट या इट इज़ ऑन माई यूट्यूब। एंड लाइक मैंने वो मैनिफेस्ट किया, एंड एवरी सिंगल टाइम आई मैनिफेस्टेड, पता नहीं बाय गॉड ग्रेस, एवरी सिंगल टाइम मेरी मैनिफेस्टेशन 2-3 दिन में सुन ली जाती है। दिस टाइम इट स्टार्टेड हैपनिंग एग्जैक्टली आफ्टर 2-3 days. Even if I'm trying to scam things, I don't want to say it. So like usually what I used to do was like ऐसे कॉलेज के कैंटीन्स में कहीं भी अगर we used to go and like buy छोटा मोटा stuff, you know, like 10 रुपये का कुछ चाय वाय हो गया and like कुछ चॉकलेट टॉफ़ीज़ कुछ ड्रिंक्स। तो whenever we used to buy these things, तो हम ऐसे क्या करते थे जब पेमेंट की बारी आती है तो वो पे करने के लिए जाते थे और उसको पे नहीं करते थे, यू नो, दैट्स इट, दिस इज़ इट व्हाट आई यूज्ड टू डू। अब क्या हुआ, मैंने वो मैनिफेस्टेशन किया, उसके 2 दिन बाद जो वो कैंटीन के शॉप के ओनर थे उन्होंने बोला कि पिछली बार तुम जब आए थे तब तुमने ये अपना पेमेंट नहीं किया था 30 रुपये का, एंड आई वाज लाइक नहीं मैंने तो कर दिया था। एंड मुझे पर्सनली याद भी नहीं था कि मैंने वो 30 रुपये का सामान लिया कब था भाई, मैं तो 30 रुपये का वो सामान लेती गई थी। एंड ही सेड कि या तुमने वो पेमेंट नहीं किया है, मैं देखी ठीक है। एंड बाय पता नहीं कहाँ से मेरे इसमें एक पेमेंट कैंसिल पड़ा हुआ था, मुझे भी नहीं पता क्यों कैंसिल पड़ा हुआ था। एंड मैंने उसको वहाँ पे पेमेंट करी। आज की डेट तक ऐसा नहीं हो पाता है कि आई डोंट डू एनी पेमेंट्स, मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ। एंड फॉर लाइक लाइंग एंड स्टफ, तो अब मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि मुझे किसी चीज़ के लिए झूठ बोलना पड़े। ब्रेकडाउन्स वो हो जाते हैं जो कि शायद पनिशमेंट्स हाँ जो कि शायद पनिशमेंट्स है, मैं उसे रिज़ल्ट नहीं कह सकती ना मैं कहना चाहती हूँ। मेरी सोच सुधर चुकी है यार, व्हाट इज़ हैपनिंग, शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। सो या एंड मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब ठीक है, अगर अब मैंने ऐसी मैनिफेस्टेशन करी है तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, होता रहेगा। छोटी मोटी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती रहेंगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पर फिर एक दिन अचानक से आई डिसाइडेड टू डू चीटिंग और मैं बैक का एग्ज़ाम, लाइक मुझे बैक थी और मैंने सोचा कि यार यू नो व्हाट, मैं पढ़ नहीं सकती, ठीक है नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। एंड लाइक मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, फिर मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम था, उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर मेरा एक और एग्ज़ाम था, लाइक कंटिन्यूस 3 एग्ज़ाम्स ऑन अ रो।
मुझसे तो नहीं हो पा रहा था, और अगर मुझे बैक थी तो ऑफ कोर्स उसके लिए कोई ना कोई रीजंस तो होगा ही। तो आई डिसाइडेड टू डू चीटिंग। तो मैंने फर्रा बनाया एंड आई टुक इट विथ मी। अब होपफुली हुआ क्या कि जो क्वेश्चन उस फर्रे में लिखा हुआ था, चिट में लिखा हुआ था, वही क्वेश्चन पेपर में फंस गया एंड आई वॉज राइटिंग इट डाउन। तो अब क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली वही हुआ। मैं जो आज तक कभी नहीं पकड़ाई थी, मैं जो दुनिया के सारे अंड संड काम, उल्टे सीधे काम करने के लिए पॉपुलर थी, वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गई। और मुझे उस सब चीज़ से कोई था भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है। एंड मैंने ऐसा बोला कि जाओ बाहर में जाओ, तुम लोग जो करते हैं तुम लोग वो करो, कुछ नहीं होता। एंड ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग क्या करोगे, बैक ही दोगे, क्या ही हो जाएगा, यू नो। एंड ये सब कुछ करके मैं वहाँ से निकल गई। एंड देन जब आप चीटिंग में पकड़ाए जाते हो तब आपकी थोड़ी सी कमेटी वमेटी देखती है। हमारे कॉलेज में होपफुली पेरेंट्स को इंक्लूड किसी भी चीज़ में नहीं किया जाता है, सिर्फ आपकी फ़ीस के लिए, और फीस भी आप खुद ही भर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो, ठीक है। इतना इंडिपेंडेंट कॉलेज है हमारा। अब क्या हुआ, फीस भरने के बाद वही मीटिंग की बारी आई एंड मीटिंग में डिक्लेयर किया गया कि मुझे उस सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट में बैक दी जाएगी। मतलब मुझे हर एक सब्जेक्ट की अटेंडेंस करनी पड़ेगी, मुझे हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब मैंने इस सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम जो मैंने पूरी मेहनत से दिए थे, उन सब में मुझे बैक आ जाएगी। तुम लोग मुझे पहले नहीं बता सकते थे? जो मैंने उस कांड के बाद में अपने सारे 4-5 पेपर दिए हैं, वो शायद मैं नहीं देती। उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं लेती, नहीं, उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। बट उन्होंने डिसाइड किया टू गिव मी दिस होल टेंशन एंड प्रेशर। मुझे सारे सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस बैक थी, मतलब मुझे अटेंडेंस भी करनी है, सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स भी देने हैं। एंड आई एम ऑलरेडी इन द सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। मेरे पास सिर्फ 2 साल और हैं, और आप एक सेमेस्टर में 3 से ज़्यादा बैक अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्रेडिट्स में, क्योंकि अगर इससे ऊपर ज़्यादा होते हैं तो वो क्रेडिट्स में फिट नहीं हो पाते हैं। जितना बुरा हो सकता है आपके साथ में, जितना बुरा हो सकता है मेरे साथ में, उतना बुरा हुआ था। I was so pissed। और उसके बाद में मेरा बड़ा ही भयंकर ब्रेक डाउन। क्या हो रहा है? लगता है ये वीडियो अपलोड नहीं होना चाहती है। जिस तरीके से मेरे वर्ड्स में स्पेल हो रहे हैं एंड जिस तरीके से मेरे वर्ड्स स्पेल नहीं हो पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बाहर शायद नहीं जा पाएगी। तो या दिस इज़ लाइक द होल स्टोरी। उसके बाद में मेरा बहुत बड़ा बिग ब्रेकडाउन हुआ था। एंड या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।